एवरीवन, मैं आप सभी का आपके अपने चैनल द यूनिवर्सल हीलिंग में आपका स्वागत करती हूँ। गाइज, आज हम देखेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है, वो क्या सोचते हैं आपके बारे में, या कोई आप लोग के बीच में ऐसा कुछ डिसीजन लेना है तो क्या ले सकते हैं या सोच रहे हैं लेने के बारे में, सारी चीज़ें हम देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। ओम गणपतयाय नमः, ओम नमो नारायण, ओम साईनाथाय नमः। पॉजिटिव रहिएगा गाइस, हमेशा की तरह 3 पायल रखूँगी मैं, 1 2 3। जो भी पायल आपको अट्रैक्ट करे आप चूज़ कीजिए, और एक से ज़्यादा पायल भी यदि आपको अट्रैक्ट करती हैं तो वो भी आप चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ आपके लिए होगा। पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए। पायल नंबर 1 द फूल का कार्ड। चलिए देखते हैं पायल नंबर 2 के लिए। फर्स्ट कार्ड, पायल नंबर 2 क्वीन ऑफ कप्स, इमोशन से भरा हुआ कार्ड। देखते हैं आपके पायल नंबर 3 आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है। दो कार्ड और लेते हैं, एक कार्ड और लेते हैं। पायल नंबर 3 ऑफ कप्स। चलिए शुरू करते हैं। पायल नंबर 1 आपके पार्टनर की फीलिंग आपके लिए क्या है, करंट फीलिंग। द लवर्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, द मून एंड जस्टिस। आई होप आपको कार्ड दिख रहे हो। पायल नंबर 1 आपके पार्टनर की बहुत अच्छी फीलिंग है आपके लिए। आपको वो एक क्वीन के रूप में देखते हैं, आपको बहुत चाहते हैं, इसमें दो राय नहीं है। ईश्वर की साइड से भी आप लोगों को कहते हैं ना, एक आशीर्वाद मिल रहा है। आपके पार्टनर बहुत लॉयल है आपको लेके, और यदि आपकी प्रॉब्लम ये हो रही कि हो सकता है कई लोगों के लिए कि उनकी फैमिली आपको एक्सेप्ट ना कर रही हो, जिसके कारण वो डिप्रेशन में रहते, कई बार परेशान हो जाते, डिप्रेशन में चले जाते कि अपनी फैमिली मेम्बर को कैसे मनाएं। हो सकता है आप लोगों के बीच में 3 लोग ऐसे हों, या फैमिली के हों, या आपके फ्रेंड सर्कल में हों, जो आप लोगों के बीच में कुछ ना कुछ ऐसा कराना चाहते हैं कि आप लोग अलग हो जाएं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। एक दूसरे पे, यदि आप रियल में एक दूसरे को चाहते हैं, लव करते हैं, एक दूसरे का सम्मान कीजिए, एक दूसरे पे विश्वास करिए, क्योंकि ये दोनों चीज़ बहुत ज़रूरी है। एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना और बिलीव करना, ये 2 चीज़ रिलेशन में बहुत ज़रूरी होती है गाइस। तो यदि आपको कुछ लगता है ऐसा, हाँ, बहुत लोग ऐसा हो सकता है, बहुत लोग तो नहीं, 2-3 लोग ऐसे हैं जो आप लोग के बीच में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम कराना चाहते हैं। तो यदि आपको आके कोई कुछ कहता है तो आप अपने पार्टनर से बहुत क्लियर कर लीजिए इस बात को बैठ के, उसको मन में दबा के अंदर ही अंदर मत रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत क्लियर है कि आपके रिलेशन में जस्टिस होने जा रहा है। आप एक दूसरे को बहुत चाहते हैं, नो डाउट ईश्वर का आशीर्वाद भी आपके संग बना हुआ है। आप अपने पार्टनर को एक क्वीन की तरह देखते हैं, या
आप किंग की तरह देखती हैं अपने पार्टनर को। आपके बीच में जो भी प्रॉब्लम क्रिएट करना चाह रहा है तो अपने विश्वास को आपके पार्टनर से डगमगाने मत दीजिएगा। हो सकता है आप दोनों में से एक जना बहुत मस्त मौला हो, आगे का ना सोचता हो, अपनी ही लाइफ अपनी ही धुन में जीता हो, बहुत अच्छी बात है, टेंशन फ्री होके रहना। लेकिन बीच बीच में उस चीज़ को आप दोनों में से एक पार्टनर हो सकता है, दोनों नहीं हो सकते हैं, से एक पार्टनर है, लेकिन आप लोग एक दूसरे के लिए ही बने हो। करंट फीलिंग बहुत ऐसी है कि वो आपको बहुत, अगर आप लोग अभी पास में नहीं हैं, दूर हैं, तो बहुत मिस कर रहे हैं। आप दोनों एक दूसरे को बहुत मिस कर रहे हैं। किसी की बातों में आके आप अपने रिलेशन ख़राब मत करिएगा। और जस्ट स्ट्रेस का टाइम आ गया है, अपनी फैमिली को, आपको आपकी फैमिली को बताने का टाइम आ गया है कि आप क्या चाहते हैं। आप किसी पर्सन को लाइक करते हैं, उनके साथ लाइफ बिताना चाहते हैं, ये चीज़ें बताने का समय आ गया है। और किसी की बातों पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आप दोनों एक दूसरे को समझते हैं, जानते हैं, आपको लाइफ बितानी है, आपको लाइफ में एक साथ रहना है, तो आप अपने ऊपर, अपने पार्टनर पे बिलीव करिए। ईश्वर का आपके साथ, बिल्कुल ईश्वर का साथ है, आपके साथ आशीर्वाद है उनका। तो पाइल नंबर 1, आपकी रीडिंग तो बहुत सुंदर आई है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन। आपको डिसीजन लेने का टाइम आ गया है कि आगे आपको बढ़ना है इस रिलेशन में या नहीं बढ़ना है। लेकिन आपको बढ़ना चाहिए क्योंकि बहुत सुंदर कार्ड निकले हैं और ये पार्टनर जो भी हैं आपके, आपको समझते हैं। पाइल नंबर 1, चलिए शुरू करते हैं। पाइल नंबर 2, क्वीन ऑफ कप्स। देखते हैं फर्स्ट पाइल नंबर 2, आपके पार्टनर आपको बहुत मिस कर रहे हैं। जो अपने पार्टनर से दूर हैं, रात को उठ उठ के वो सपनों में आपको देखते हैं, बुरे सपने देखते हैं या मिस कर रहे हैं, बार बार उठ रहे हैं। आपका भाग्य चक्र बदल रहा है। पाइल नंबर 2, जो भी आप देखिए, आप प्रॉब्लम ये है कि आप दूसरों की बातों में आ रहे हैं, क्योंकि सेलिब्रेशन तो आपका दिख रहा है, गेट टुगेदर दिख रहा है, फैमिली में फंक्शन दिख रहा है, इंगेजमेंट दिख रही है, शादी दिख रही है। लेकिन कुछ लोगों के लिए हम कह सकते हैं कि प्रॉब्लम ये हो रही है कि आप लोग के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको क्लियर करिए, क्योंकि वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं। अगर आपसे वो दूर है, या हो सकता है बहुत लोग का यहाँ बात करना, एक दूसरे का बात करना आप लोगों ने बंद कर दिया है। आपको ना समझ में नहीं आ रहा क्या करें, कैसे शुरू करें बात, या फिर आप लोग का ईगो बीच में आ रहा है, मैं क्यों करूँ, वो शुरू करे, उसकी गलती थी। अगर आप ऐसे करते रहेंगे तो एक बात ध्यान रखिएगा, भाग्य चक्र आपका घूम रहा है, फिर वैसा ही होता रहेगा। तो किसने गलती करी, क्या करी, अगर जिसकी गलती सामने वाला समझ रहा है कि हाँ मैंने गलती करी है, जाके सॉरी बोलिए, सारी चीज़ों को शॉर्ट आउट करिए और अपनी लाइफ आगे अच्छे से बिताइए, क्योंकि ये आपकी लाइफ में बहुत अच्छे पार्टनर साबित हो सकते हैं। क्योंकि आपका व्हील ऑफ फॉर्चून कंटिन्यू चल रहा है। अब आपको देखना है इसको किस जगह रोकना है, सही जगह या गलत जगह। ईगो में आके ऐसा ना हो कि वहीं पे स्टॉप हो जाए। तो आपको आगे बढ़ना है। आपके पार्टनर आपको एक किंग की तरह देखती हैं, वो आपको किंग समझती हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि किंग है तो थोड़ा ईगो होगा, तो उसको साइड में रखिएगा। देखिए रिलेशन में ये जो ईगो वाली चीज़ आती है ना, रिलेशन आगे नहीं चलते हैं ज़्यादा दिन, या तो फिर उसमें से अगर चलेगा भी तो रोग आके, क्योंकि उसमें से आगे एक तो सफ़र करेगा ही, क्योंकि सामने वाले का ईगो रहेगा तो एक बंदा तो पक्का उसको सफ़र करना ही है। तो ना ऐसा ना आए, आप अपनी लाइफ खुशी खुशी बिताएं, एक दूसरे को समझें, एक दूसरे की परेशानियों को समझें, क्योंकि आपकी लाइफ में शादी का दिख रहा है, लेकिन अगर आपने अभी अपनी अकड़ नहीं छोड़ी, ईगो नहीं छोड़ा, घमंड नहीं छोड़ा, जो भी प्रॉब्लम हुई है मिस कर रहे हैं, उसके बाद भी आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं,
तो आगे जाके आपको परेशानी होने वाली है। मिस कर रहे हैं, जाके क्लियर करिए इस चीज़ को। देखिएगा इससे और प्यार बढ़ता है। यदि आप अपना ईगो छोड़ देंगे और बताएंगे सामने वाले पर्सन को कि आप मिस कर रहे हैं उसको, आप सोचिए वो उसको कितना, उस सामने वाले पर्सन को कितनी खुशी होने वाली है कि आप उसके बारे में इतना सोच रहे हैं। आप सो नहीं पा रहे हैं, रात रात को जाग रहे हैं, आपको तकलीफ हो रही है। तकलीफ हो रही है तो बर्दाश्त क्यों कर रहे हैं आप? साइड में अपना ईगो रखिए, जाइए मिलिए अपने पार्टनर से, पर्सन से। यदि वो आपके पास अभी नहीं है उस शहर में या उस जगह में, तो मैसेज किए, फ़ोन पे बात कीजिए, बात को आगे बढ़ाइए, क्योंकि आगे जाके ये आपका रिलेशन शादी में कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि आपका व्हील ऑफ फॉर्चून घूम रहा है बराबर। और यदि आप आगे नहीं बढ़े तो वो वहीं स्टॉप हो जाएगा। फिर आप पूरी रात ऐसे उठते रहिए, सोते रहिए, जागते रहिए और टेंशन में रहिए, और कहते हैं ना पागल वाला हाल हो जाएगा आपका। क्योंकि ये बहुत क्लियर इसमें कार्ड दिख रहा है। अपने ईगो को साइड करिए, मिलिए अपने पर्सन से या बात करिए, मैसेज करिए, बात को क्लियर करिए। यदि उनकी कोई बात हो सकता है आपको बुरी लग गई हो, आपके ईगो पे आ गया हो सकता है उनका इंटेंशन हो सकता है उस चीज़ के लिए वैसा ना हो, उन्होंने जो बोला हो, आपने उस चीज़ को गलत ले लिया हो। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिए। ये सब बातें कब क्लियर होंगी? जब आप बात करेंगे। जब आप बात ही नहीं करेंगे तो कैसे होगी क्लियर? तो रात को बार बार उठना, जगना, रात भर जागना, टेंशन में रहना, परेशान होना, सोचते रहने से बेहतर है व्हील ऑफ फॉर्चून आपका चेंज हो रहा है, कंटिन्यू घूम रहा है, उसको सही जगह ले जाके स्टॉप करिए, जाके मिलिए या बात करिए, मैसेज करिए अपने पर्सन को। और ये क्योंकि आप ही परेशान नहीं है, सामने वाला भी होगा। उसको नहीं समझ में आ रहा होगा कि उसने ऐसा क्या कह दिया। अगर उसको ये नहीं समझ में आ रहा है तो उसने सच में, उसका इंटेंशन वैसा नहीं हो सकता है कि आपको हर्ट करे। तो ये बातें कब क्लियर होंगी? जब आप बात करेंगे। तो ईगो को साइड रखिए, क्योंकि आपकी शादी का दिख रहा है, एंगेजमेंट भी बहुत लोगों की दिख रही है। तो ये थी हमारे पाइल नंबर 2 आपके लिए रीडिंग। करंट फीलिंग आपके पर्सन की, आपको बहुत मिस कर रहे हैं। मिस तो आप भी कर रहे होंगे। चलिए अब देखते हैं पाइल नंबर 3 आपके लिए। शुरू करते हैं रीडिंग आपकी हम। पाइल नंबर 3 आपके पर्सन आपको मिस तो बहुत कर रहे हैं, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, आपका ऐसा लग रहा है जैसे ना पाइल नंबर 3 आपका रूट चक्रा डिस्टर्ब है। रूट चक्रा हमारा बैलेंसिंग का होता है गाइज, वो डिस्टर्ब होता है, दिमाग डिस्टर्ब होता है, लाइफ डिस्टर्ब होती है, फाइनेंशियल इशू, एवरीथिंग, क्योंकि उसका नाम ही है रूट चक्रा। तो सबसे पहले आप अपने रूट चक्रा को मजबूत करिए। आपकी आंखें बंद हैं, आपको हो सकता है कुछ लोग आपके पार्टनर या आपके पर्सन के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोल रहे हैं, उकसाने की कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है आपको लड़वाने की कोशिश कर रहे हैं और आप उनकी बात बराबर सुन रहे हैं। कई बार आप विश्वास कर रहे हैं उनकी बातों को लेके, कई बार नहीं कर रहे हैं। तो ये बहुत गलत बात है। यदि आपके पार्टनर और आपके बीच में कुछ झगड़े चल रहे हैं, परेशानी चल रही, तो हो सकता है आपके पार्टनर अभी आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं या मिल नहीं पा रहे हैं या आपकी बातें नहीं हो पा रही। तो हो सकता है उनको बहुत बिजी हो, वो उन पे कुछ काम का बहुत बर्डन हो, बहुत कहीं ऐसी जगह में हो जो चाहते हुए भी आपसे बात नहीं कर पा रहे हो सकता है स्टडी करते हो सकता है जॉब में कहीं बिजी हो सकता है बिजनेस जो सेटअप करना, नया सेटअप कर रहे हो उसमें बिजी हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन वो सामने वाला पर्सन बहुत बिजी है और अपनी लाइफ में बहुत बर्डन महसूस कर रहे हैं प्रेजेंट में। तो आपको मिस भी बहुत कर रहे हैं। हो सकता है आप अपने ही में हो कि वो सामने वाला मेरे से बात नहीं कर रहा है, या आप उनको समझिए। सबसे पहले तो पाइल नंबर आप अपने पार्टनर को समझिए, क्योंकि वो बहुत परेशान है। और सबसे पहले आप अपना रूट चक्रा है उसको सही करिए। ऐसा लग रहा है गाइज आपका पाइल नंबर 3 आप लोगों का रूट चक्रा बहुत बिगड़ा है।
इसीलिए आपका दिमाग भी नहीं चल रहा है, इसीलिए आपको लग रहा है कि आप जो सोचती हैं, जो देखना चाह रही है वही देख रही है, वही सोच रही है, सामने वाले के बारे में नहीं सोच रहे। ये गलत है। अगर यहाँ पे हस्बैंड वाइफ के रिलेशन, पार्टनर के उसमें प्रॉब्लम आ रही है तो आपको सबसे पहले आपको दान करना चाहिए। जो गरीब हैं, जिनको ज़रूरत है, उनको दान कीजिए, अपनी लाइफ में बैलेंस बना के लाइए, क्योंकि आपकी लाइफ बिल्कुल इनबैलेंस बहुत क्लियर दिख रही है। आपके पर्सन आपको एक क्वीन की तरह, किंग की तरह देखते हैं, लेकिन अभी जो प्रेजेंट में आप कर रहे हैं वो बहुत गलत बात है। आप अपने सामने पार्टनर, अगर आप अपने हस्बैंड के लिए देख रहे हैं तो उनकी परेशानियों को समझिए, उन पे कितना बर्डन है। हो सकता है आपके हस्बैंड शाम को ऑफिस से आपके आते हों, आप उम्मीद कुछ और करती हूँ, ऐसे बातें करेंगे, वैसे बोलेंगे, बट प्रॉब्लम ये है कि वो इतना उन पे काम का बर्डन है कि वो समझ ही नहीं पाते। उनको खुद ही समझ में नहीं आता है, क्योंकि वो जानबूझ के आपके संग ऐसा नहीं कर रहे हैं। और आप अपने में ही दुखी हैं कि सामने वाला आपको ऐसा लग रहा है रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। ये बहुत गलत बात है। सामने वाले को भी समझिए, हो सकता है वो ऐसा लग रहा है जैसे बहुत किसी चीज़ में बिजी हैं, काम में हो सकता है, स्टडी हो सकती है, घर में कुछ उनके फंक्शन हो सकता है, गेट टुगेदर हो सकता है, कुछ भी फंक्शन हो सकता है जिसमें वो बिजी हैं, आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं या आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं। तो पॉइंट नंबर 3, उन सामने वाले पर्सन की प्रॉब्लम समझिए। वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन उनको बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा है। हो सकता है जैसे आप सोच रहे हैं वैसे आपके संग मिलने का या बात करने का, जबकि आपके रिलेशन में ऐसा कुछ भी नहीं है। हो सकता है हो सकता है इसमें कि आपको मिलवाने के लिए आपके बहुत फ्रेंड्स वगैरह हो जिन्होंने आपका साथ दिया है, वो अभी भी देंगे। अपने दिल की बात दूसरे से कहिए। हो सकता है आपको समझ में नहीं आ रहा तो किसी से राय लीजिए, उस इंसान से राय लीजिए जिससे आपको लगता है कि ये मुझे सही राय दे सकता है। आप अपने आप को उनकी जगह रख के सोचिए, अपने पार्टनर की जगह, क्योंकि मिस बहुत कर रहे हैं लेकिन वो बहुत अभी बर्डन में है। अब जिस भी चीज़ का बर्डन उनके ऊपर हो, और आप अपना रूट चक्र हील करिए। सबसे पहले तो आप अपना रूट चक्र स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, दान करिए। और बाकी आप जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है आपके पार्टनर को लेके, या आप जो सोच रहे हैं कि वो कैसा आपके बारे में बिहेव कर रहे हैं, जो भी है, या आप सिर्फ सोच रहे हैं, आप उनकी साइड से सोचिए, आपको आपकी पिक्चर बिल्कुल क्लियर दिखने लगेगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। सामने वाला पर्सन बहुत बिजी है लेकिन आपको बहुत मिस करते हैं, नो डाउट। इतना ज़्यादा बिजी है कि उनको कहते हैं ना, सांस लेने की फुर्सत नहीं, वो वाली हालत है उनकी अभी। आप दान करिए, ताकि आपको कुछ ना कुछ दान करिए। जिनको भूखों को खाना खिलाइए, या पैसे दे सकते हैं जिनको ज़रूरत है उनको, क्योंकि लाइफ में बैलेंस बनाना ज़रूरी है। और रूट चक्र जरूर हील कीजिए। आपके पार्टनर आपको बहुत मिस कर रहे हैं लेकिन अभी वो प्रेजेंट में बहुत बिजी हैं, ठीक है। तो ये थी पॉइंट नंबर 3 आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। यदि पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और बेल बटन ज़रूर दबाइए ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच।